हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हो, मैच होती हो, सिर्फ उन्हीं बातों को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। Thank you so much. Nine of Swords. Okay. Four of Swords. इस वक्त आप बहुत परेशान हो। Oh my God. Eight of Swords. सारे ही सोर्ड्स के कार्ड हैं। बहुत ही परेशान हो। लवर्स, यस। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफ़ी परेशान हो, तकलीफ़ में हो। एक ऐसा डर आपके ऊपर हावी है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ सही हो ही नहीं सकता। और इसी डर की वजह से फ्रेंड्स, आप रातों को सो भी नहीं पाते हो और बड़ी मुश्किल से जब नींद भी आती है ना आपको, तो फिर से वही डरावना सपना आपको आता है। और जैसे ही सपना आता है, आपकी आँख खुल जाती है और आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि फ्रेंड्स, आपके जीवन में कई वर्षों से कुछ ऐसी परेशानी चली आ रही है जिसको सुलझाने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप खुद को काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लगता है कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी मैं इस परेशानी से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? क्या मेरी किस्मत में सुकून है, शांति है? आप यही सोचते हो, राइट? फ्रेंड्स, आपको नींद नहीं आती ना रातों को, तो दिन में भी आप काफ़ी थका हुआ महसूस करते हो। आप बैठे बैठे ही ना कभी कभी सो जाते हो, क्योंकि आपका बॉडी आपका साथ नहीं देता, दिमाग भी इतना साथ नहीं दे रहा। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। यानी फ्रेंड्स, आपके दिल और दिमाग के बीच में न जैसे कि एक लड़ाई चल रही है। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। आप ऐसा महसूस करते हो कि जैसे आपने पास्ट में भी कुछ डिसीजन लिए जिसकी वजह से फ्रेंड्स, आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी आपने जो भी डिसीजन लिए, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो परेशानी खड़ी हुई, उसकी वजह से फ्रेंड्स, आप ना खुद के ऊपर ही भरोसा गंवा चुके हो। अब आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है और आपने मान लिया है कि मेरी लाइफ हमेशा ऐसे ही रहेगी। आपको कहीं से भी ना एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही।
आप सोचते हो कि काश मेरे भी जीवन में कुछ तो सुकून मिले, मुझे कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो मिले, यही सोचते हो ना आप? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो न्यू मून है ना, आज अमावस्या, ये आपके जीवन से अंधकार को दूर करने आ रही है, आ गई है। यस, न्यू मून की एनर्जी आपको अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाने आई है। यस फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिस चीज़ के लिए इतने चिंतित हो ना, ये या तो आपके करियर के लिए है या आपके रिश्ते के लिए है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आपकी शादी को लेकर कुछ तकलीफ़ें हैं। हो सकता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करना है आपको। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, एट प्रेजेंट आप खुद को निहत्था मानते हो, यानी कि आपको लगता है कि मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है जिससे कि मैं इस परिस्थिति से खुद का बचाव कर सकूं। यस, लेकिन फ्रेंड्स आप भूल गए हो, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यस, आपकी अपनी इंट्यूशन, डिवाइन पावर, डिवाइन विजडम आपके अंदर है। फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना, 11/1 और अमावस्या, न्यू मून, ये बहुत ही शुभ दिन है अपने अंदर आपके जो भी नेगेटिविटी है ना उनको रिलीज करने का। और जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को फ्रेंड्स रिलीज नहीं करते हो ना, ईश्वर चाहे जितना आपको देने की कोशिश करे, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। यस, सो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर का वरदान प्राप्त है। आप एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है। फ्रेंड्स, खुद के अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है अफर्म करने का। आई ब्रीथ इन पीस, ब्रीथ आउट वरी। यानी जब मैं सांसें लेती हूँ तब मेरे अंदर सुकून आता है, और जब मैं अपनी सांसें छोड़ती हूँ चिंता निकल रही है मेरे बॉडी से। आई रिलीज ऑल वरीज। फ्रेंड्स, अपने अंदर जो भी चिंता है ना उनको रिलीज करिए, एक पेपर में लिखिए और फाड़ कर जला दीजिए। और जब जलाओ ना तो इस विश्वास के साथ कि ये जो मेरी चिंता थी मैंने फाड़ कर जला दी, तो अब ये मेरे जीवन से निकल चुकी है, मैं अब चिंता मुक्त हो चुकी हूँ, चिंता मुक्त हो चुका हूँ। ओके, करने के बाद भी, ये रिचुअल करने के बाद भी यदि आप सोचोगे ये मैंने कर तो दिया, ये क्या सही होगा, क्या मेरी लाइफ में भी मुझे सुकून मिलेगा, यदि आप दोबारा इस तरह की थिंकिंग रखोगे ना, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। भरोसा दिखाना होगा। यस फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ईश्वर भी आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन विजडम आपके अंदर वो समझ दे रहे हैं, लेकिन वो तब आपके काम आएगी जब अंदर की नेगेटिविटी को आप रिलीज करोगे। और ये होगा आज रात 11:11 पर। आप इस रिचुअल को करो शांत चित होकर। फ्रेंड्स, आपकी जो भी परेशानी है ना, जो भी कंसर्न है ना, वो लिख डालिए। आई रिलीज ऑल माई फियर, आई रिलीज ऑल माई डाउट्स, आई रिलीज एंग्जाइटी। इस तरह से अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना लिख डालिए,
और जब आप लिख के फाड़ दोगे, आप बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको ना अंदर में सुकून मिलेगा। और जब ये सुकून मिलेगा तभी आपको माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडिया आएगा, कुछ ऐसा सूझेगा, मतलब उस समय आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं दिमाग में आया। यस, ये कुछ ऐसा आइडिया आएगा फ्रेंड्स जिससे कि आपका काम 100% बनेगा। यस, अभी जिस चीज़ में आप अटके हो ना, जो आपका काम बढ़ नहीं रहा है ना आगे, वो काम आगे बढ़ेगा। और आप ये जो रातों को जो मतलब बैठ के सोचते हो ना, इस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करोगे कि जिससे फ्रेंड्स आपका काम 100% बनेगा। यस, सो फ्रेंड्स, ये जो न्यू मून है ना, आपके जीवन में कुछ नया करने तो डेफिनेटली आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आपको अभी अपने रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ बात बन जाएगी। बिजनेस में, करियर में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी बात बन जाएगी। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, खुद के अंदर के डर को तो आपको ही रिलीज करना होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट नंबर 1 यानी मैजिशियन। लवली। अब तो फ्रेंड्स कोई रोक ही नहीं सकता आपको वो पाने से जो आपकी ख्वाहिश है, सीरियसली। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको ना विश्वास करना होगा। यस, लीड। यस, आपको ना अपने जो आपका मन कह रहा है ना, उस बात को एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक विश्वास के साथ उस पर आगे बढ़ना है कि हाँ, जो बीत गया सो बीत गया। नर्चर। यस, द एम्प्रेस यानी अबंडेंस। लवली। क्लैरिटी ऑफ बिलीव। यस, अब आपको फ्रेंड्स क्लैरिटी भी मिलेगी। अभी आपको मन में जो डाउट है ना खुद के विश्वास पर कि भाई मैंने जो ये डिसीजन लिया था ये पहले भी रॉन्ग हो चुका था, फिर से कहीं रॉन्ग हो गया तो आपको ना इसमें क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, ये जो बीत गया सो बीत गया। अब मेरी लाइफ को मुझे अपने हिसाब से आगे प्लान करनी है। राइट। सोलर प्लेक्सिस चक्रा। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ये भी द फूल की ही एनर्जी दर्शाता है। यानी कि जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। इस वक्त आपको शायद ना स्टमक में भी बहुत तकलीफ हो रही है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी वगैरह, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है। और ये जब ब्लॉक्ड होता है फ्रेंड्स, आप में आत्मविश्वास की कमी आती है, खुद को बेचारा समझते हो, बेचारी, खुद पर विश्वास नहीं होता, खुद पर ही डाउट रहता है, आई एम नॉट दैट गुड इनफ। यानी आप खुद को एकदम लाचार, बेबस समझ रहे हो इस वक्त। राइट। लेकिन अब आप वो मैनिफेस्ट करने वाले हो फ्रेंड्स जो आप चाहते हो। यस, आप इस पावर में टैप इन करोगे। यस, और फ्रेंड्स आज 11 तारीख है ना, समझो आप 6-7 दिन के अंदर ही आपको अपने अंदर, अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। यस, लेकिन उसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि आपको लीड लेना है। यानी अब मान लो फ्रेंड्स कि आप जिनको पसंद करते हो उनको लेकर आपके घर में मतलब वाद विवाद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस रिश्ते में आगे बढ़ो। तो यहाँ अब आपको जब कोई एक नया आइडिया आएगा ना, तो फिर उस आइडिया को
अंजाम देना है। सिर्फ सोच कर नहीं बैठे रहना कि नहीं पहले भी मैंने कोशिश की थी, कोई माना नहीं था, दोबारा से ऐसे होगा, बिजनेस में मैंने पहले इतना गंवाया अब फिर से कहीं गंवा बैठा। तो फ्रेंड्स, एक विश्वास के साथ ना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना फ्रेंड्स, आपके अंदर आत्मविश्वास जगाएगी। अब आप डर को थोड़ा सा अपने अंदर से ना दूर जाता हुआ देखोगे। यस, अब आप पहले की तरह घबराओगे नहीं उतना, क्योंकि अब आप एक क्लैरिटी आपको मिल रही है। पहले क्या था, आपको क्लैरिटी नहीं थी ना, तो अपने फैसलों पर भी आपको विश्वास नहीं था। लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ कि भाई ये मैं ऐसे करूँगा, करूँगी तो इसका रिजल्ट ये आएगा। पहले क्या था फ्रेंड्स, आपने जो पास्ट में गलती की थी वो इसलिए हुई क्योंकि बिना सोचे समझे आपने कोई डिसीजन लिया, दोबारा भी वही डिसीजन लिया। लेकिन अब आप समझ चुके हो कि गलती आपसे कहाँ हुई है, और अब आप भूल कर भी वो पास्ट में जो आपने गलती की थी वो नहीं करोगे। यानी अब आप कुछ नए वे में, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, नए तरीके से अंजाम दोगे। जो आप चाहते हो ना उसको हासिल करने के लिए कुछ नए अंदाज में आप अपनी प्लानिंग बनाओगे और फिर एक्शन लोगे। और अब फ्रेंड्स, आपको ना ईश्वर पर भी अब तो विश्वास आ रहा है, या क्योंकि अब आप थोड़े से ना अंदर से स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी कुछ आपके सामने कुछ ऐसी साइन आएंगी कि आपको लगेगा कि नहीं ईश्वर है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको इन दिनों काफी एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, 77, 1111, 555। फ्रेंड्स, ये नंबर तभी आपको नजर आते हैं जब ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मैनिफेस्ट करने वाले होते हो, तभी आपको ये नंबर्स भी दिखते हैं। और आपको ट्रस्ट जो अभी अंदर में हो रहा है ना कि नहीं इस बार तो मेरा काम हो ही जाएगा, तो ये होगा। दोबारा इस पर डाउट नहीं करना है आपने। आपकी फॉर श्योर आपके जीवन में एक नई शुरुआत तो हो ही रही है। हो सकता है ये नए रिश्ते की हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपना कुछ काम बदलने की सोच रहे हो, अपनी लाइन चेंज करने की, तो वो भी कर सकते हो। जो भी करोगे आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलने जा रही है। यस, लेकिन ट्रस्ट आपको पूरा रखना है, अभी कोई किंतु परंतु नहीं। ओके, चलिए चलते चलते अब मून डेक से भी कार्ड देख लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओपन अप टू चेंज। यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ भी न्यू मून इन एक्वेरियस। हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस हो। ओपन अप टू चेंज यानी आपको आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं ना, जाहिर सी बात है जब नई शुरुआत होगी तो कुछ चेंजेस भी आएंगे, कुछ बदलाव भी लाने होंगे आपको, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। या पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। यस, आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटीज भी है इस वक्त। आपकी जो भी इच्छा है उसको लेकर कोई है आपके मन में कुछ, जाहिर सी बात है वो इनसिक्योरिटी है, तभी तो आप सो नहीं पा रहे हो। तो वो इनसिक्योरिटी को खुद ही निकालना है धक्का मार के। यस, गो फॉर इट। न्यू मून इन एरीज, आपका साइन एरीज भी हो सकता है। गो फॉर इट यानी आपकी जो भी ख्वाहिश है ना उसको हासिल करने के लिए पूरा, मतलब वो कहते हैं ना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना है। मतलब जितना आपके अंदर है ना, जो भी मतलब स्ट्रेंथ जितनी भी पूरी लगा देनी है कि कैसे नहीं मुझे मिलेगा, मिलेगा।
हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। न्यू मून इन वर्गो। ओके, आपका साइन वर्गो भी हो सकता है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपसे दोबारा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट अपना बनाए रखना है हर हाल में। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है न्यू मून इन सेजिटेरियस। फोकस ऑन द पॉजिटिव। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग की शुरुआत में मैंने कहा कि आप अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में ना एक युद्ध में फंसे हुए हो। दिल एक चीज कहता है, दिमाग कुछ और। आपकी समझ में नहीं आता, इधर जाऊं इधर जाऊं, यानी जैसे ना टग ऑफ वॉर। बचपन में खेला ही होगा आपने, यहां से कोई खींचता है तो आप इधर चले जाते हो, यहां से कोई खींचता है तो आप इधर आ जाते हो, राइट। और होता क्या है, आप कहीं के नहीं रहते हो, ना तो इधर के ना इधर के, ना तो आप दिल की सुन पाते हो ना ही दिमाग की, राइट। यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि लड़ना बंद करो। दिल और दिमाग के साथ आप जो लड़ रहे हो ना, सबसे पहले उसको लड़ना बंद करिए, खुद को शांत करिए। जो चीज जहां है उसे छोड़ दीजिए, ज्यादा सोचना बंद करिए फ्रेंड्स। और जो आपकी लाइफ का एक फ्लो है ना, उसको एंजॉय करिए। आप क्या है ना, लाइफ ऐसे बह रही है आपकी और आप इधर नहीं बह के इधर बह रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आप थक भी जाते हो। फ्रेंड्स, आप यदि लाइफ को एक खुशहाल बनाना चाहते हो ना, तो बेस्ट तरीका है कि अपनी लाइफ के फ्लो के साथ बहना, ना कि उसके अगेंस्ट। आप अभी वही कर रहे हो, आप अगेंस्ट जा रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ है ऐसी परिस्थिति, हो सकता है आप अपने घर वालों के अगेंस्ट जा रहे हो सकता है कुछ लोगों की कोई मर्जी ऐसी है जिसकी अगेंस्ट आप जाकर कुछ करना चाहते हो। तो इस वक्त आपसे यही कहा जा रहा है कि जो जहां है जैसे है उसको छोड़ दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, रेस्टिंग पीरियड पर आ जाइए। आप अभी इतना कर करके थक गए हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके लिए भी यही सही है कि थोड़ा रेस्ट करिए, रिलीज करिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को। और जैसे ही रिलीज करोगे, आपके अंदर वो जो आइडिया आएगा ना, मैंने पहले ही कहा कि कुछ क्रिएटिव आइडिया आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे और फिर आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तब फिर आपने पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, पूरी एकदम फोर्स के साथ लग जाना है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि इस वक्त थोड़ा उस चीज से दूर हो जाओ। अभी जो सोच एक ही तरह की चल रही है ना, उसको तोड़ने के लिए जरूरी है आपका शांत होना, मेडिटेशन करना, रिलीज करना। और जब ये आप कर लोगे, आपके माइंड में कुछ ऐसा हटकर कुछ विचार आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, यही बेस्ट है, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। क्योंकि आप इतने परेशान थे कि परेशानी में कोई सच्ची और अच्छी बात आपको दिखाई ना देती थी, ना सुनाई देती थी, राइट। लेकिन जैसे ही शांत रहोगे फ्रेंड्स, आपको वो समझ में आ जाएगा। और फिर डाउट वापस नहीं करना। दोबारा से कहीं वापस से वही चीज में आ गई तो, फिर से वहां फंस गई तो, वो प्रोजेक्ट फिर से मेरा फेल हो गया तो नहीं। फिर आपको विश्वास बनाए रखना है कि नहीं, इस बार तो ये होकर ही रहेगा। वो फिर चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ भी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप ट्रस्ट रखोगे कि हाँ, सब ठीक है, सब सही है। और फिर जो डिवाइन टाइम होता है ना, उस डिवाइन टाइम पे आप जो चाहते हो ना फ्रेंड्स, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बशर्ते आप हर हाल में पॉजिटिव रहते हो। ओके,
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.